Good morning, students. Today we will read about the forest in the Taiga region. Taiga region is a 50 to 70 latitudes. It located between the 50 north and 70 north. इस लैटिट्यूड के बीच में ये टैगा रीजन पड़ता है. Coniferous forests are mostly found in this region as the taiga has a cold and dry climate. टाइगा रीजन जो है यहाँ का क्लाइमेट कोल्ड और ड्राई है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो फॉरेस्ट हैं वो कॉनिफेरस फॉरेस्ट की जो टाइप्स है, मीन्स इस तरह की जो ट्रीज की टाइप्स है वो हमें ज़्यादातर यहाँ पर देखने को मिलती है. द मेन ट्रीज आर द डगलस फर एंड सिटका एंड स्प्रूस, larch and redwood. The trees are evergreen and have needle shaped leaves. यहाँ पर जो ट्रीज पाए जाते हैं वो ज़्यादातर एवरग्रीन एंड उनकी जो शेप है लीव्स की वो निडल शेप्ड होती है, मीन्स नुकीली होती है. विच मिनिमाइज वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन, जो कि ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो वाटर की अमाउंट बाहर निकलती है सनलाइट की वजह से, तो उसको मिनिमाइज करने में ये हेल्प करते हैं. विच मिनिमाइज वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो भी वाटर लॉस होता है उसको ये मिनिमाइज करते हैं, कम करते हैं. द ट्रीज आर वेरी टॉल विद ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट ट्रंक. यहाँ के जो ट्रीज हैं वो बहुत ही टॉल हैं, लंबे हैं, और उनकी जो ट्रंक है, उनका जो मतलब जो ट्रीज के तने हैं उसकी जो एक मोटी तना है वो स्ट्रेट है. एंड देयर इज हार्डली एनी अंडरग्रोथ, जो कि दूसरे किसी भी मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, स्ट्रेट वो एक फॉर्म में है और किसी अंडरग्रोथ पर डिपेंड नहीं है. द टैगा बेल्ट एक्सटेंड्स बिटवीन 50 नॉर्थ एंड 70 नॉर्थ लैटिट्यूड्स. ये टाइगर जो बेल्ट है ये किस से किस बीच लैटिट्यूड के बीच में लोकेटेड है, 50 नॉर्थ से लेकर 70 नॉर्थ तक, मीन्स जो आर्कटिक सर्कल है. इट स्ट्रेच ओवर साइबेरिया इन एशिया, ओवर रशिया एंड स्कैंडिनेविया इन यूरोप, एंड फ्रॉम अलास्का टू नॉर्दर्न ईस्टर्न कैनेडा इन नॉर्थ अमेरिका. इन सभी रीजन्स में ये हमें टाइगा जो फॉरेस्ट हैं देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट इज ग्रासलैंड्स. द ग्रासेस ग्रो एज नेचुरल वेजिटेशन इन द रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल. मीन्स जो ये ग्रासलैंड्स हैं, ज्यादातर क्या है, ग्रासेस ग्रो एज नेचुरल वेजिटेशन. ग्रासेस जो है एक नेचुरल वेजिटेशन है इन द रीजन, और ये कौन से रीजन में पाई जाती है, जहां पर रेनफॉल मॉडरेट होता है, मीन्स मीडियम होता है. द मेन टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड्स आर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आर फाउंड बिटवीन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एंड द ट्रॉपिकल डेजर्ट्स. ट्रॉपिकल जो ग्रासलैंड है ज्यादातर कहाँ पाई जाती है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डेजर्ट के बीच में. मतलब इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इक्वेटर के नियर अबाउट पाए जाने वाले जो फॉरेस्ट हैं वो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट होते हैं. एंड द ट्रॉपिकल डेजर्ट मीन्स जो ट्रॉपिक्स हमारी हैं उनके वहां पाए जाने वाले डेजर्ट, मीन्स इक्वेटर से लेकर जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जो भी एरिया होगा वो उनके बीच में ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पाई जाती हैं. द क्लाइमेट इज वार्म ऑल द ईयर राउंड एंड हैज 2 डिस्टिंक्ट सीजन, वेट एंड ड्राई. अब इस एरिया का ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जहां पाई जाती हैं, इस एरिया का जो क्लाइमेट है वो वार्म होता है पूरा साल, एंड हैज 2 डिस्टिंक्ट सीजन, और यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप सीजन पाए जाते हैं, एक तो वेट एंड ड्राई, एक तो नमी वाला और एक ड्राइनेस वाला. तो डेजर्टी एरिया की तरफ देखें तो वहां ड्राइनेस वाला मिलेगा और इक्वेटोरियल की तरफ वेट मिलेगा, मीन्स वहां पर
ज़्यादा अमाउंट रेनफॉल होता है, जिसकी वजह से सनलाइट इक्वेटर के नियर होने की वजह से सनलाइट भी ज़्यादा होती है, मीन्स वहाँ पर सनलाइट भी ज़्यादा है और रेनफॉल भी ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से दोनों के कॉम्बिनेशन से जो है वेटी, जो मतलब नमी वाला, एक मॉइस्चर वाला वहाँ का क्लाइमेट बन जाता है। जैसा कि हम देखते हैं अब हमारे यहाँ जब रेनी सीजन होता है, रेनी सीजन के ड्यूरेशन पर रेनफॉल भी हो रहा होता है और सनलाइट भी ज़्यादा जिस टाइम पर होती है, तो सनलाइट और रेनी सीजन की वजह से दोनों के कॉम्बिनेशन से एक ह्यूमिडिटी वाला, हमारा मॉइस्चर वाला जो है एक वेदर बन जाता है। द एनुअल रेनफॉल इज फ्रॉम अबाउट 50 सेंटीमीटर टू 130 सेंटीमीटर। इस एरिया का जो एनुअल रेनफॉल है वो 50 सेंटीमीटर से लेकर 130 सेंटीमीटर तक है। द रेनफॉल इज कंसंट्रेटेड इन 6 और 8 मंथ्स ऑफ द ईयर। यहाँ का जो रेनफॉल पीरियड है वो 6 to 8 मंथ तक है, फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ ड्राउट। दस टॉल ग्रासेस ग्रो इन दीज रीजन्स। अब जिसकी वजह से यहाँ पर टॉल ग्रासेस ग्रो हो जाती हैं, लंबी लंबी ग्रास। इन जनरल दे आर नोन एज द सवानाज। टॉल जो ग्रासेस है उसे सवाना कॉल किया जाता है। A major part of these grasslands are now used for farming and livestock rearing। यहाँ का जो ग्रासलैंड का जो मेजर पार्ट है वो किस चीज के लिए यूज किया जाता है? एक तो फार्मिंग के लिए एंड सेकंड, फर्स्टली फार्मिंग एंड सेकंड लाइवस्टॉक रियरिंग, मीन्स कैटल जो होते हैं, एनिमल्स को रियर करने के लिए, एनिमल्स को पालने के लिए। Some areas of these grasslands have become deserts due to poor land management। इस ग्रासलैंड एरिया का, मीन्स ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एरिया का कुछ जो पार्ट है वो डेजर्ट है। किस वजह से? क्योंकि वहां की जो लैंड, पुअर लैंड मैनेजमेंट है, मीन्स वहां की जो क्वालिटी है लैंड की वो पुअर क्वालिटी है। दे आर फाउंड इन साउथ अमेरिका, सेंट्रल अफ्रीका, South Asia and Northern Australia। Tropical grasslands are found in South America, Central Africa, South Asia and Northern Australia।